दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और आप अपने केस के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है। आपको सबसे पहले किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपको सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक वेबसाइट आएगी नीचे district.ecourt.gov.in। इस वेबसाइट का दोस्तों जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप वहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हम उत्तर प्रदेश पे टिक करेंगे। बाकी दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसके ऊपर ही टिक करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूपी या मीन दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऊपर टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग अपने राज्य या स्टेट पे टिक करेंगे उसके बाद उस स्टेट या फिर राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो पूरा मैप आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो आपको उसी के ऊपर टिक कर लेना है। मेरे केस में दोस्तों लखनऊ है तो हम यहाँ पे लखनऊ पे टिक कर लेंगे। बाकी आपका जो भी है वो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट की वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ढूंढना है केस स्टेटस का। तो सिंपली आपको यहाँ पे केस स्टेटस यहाँ पे नीचे भी मिल जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टेटस। तो सिंपली आप इसी के ऊपर टिक कर देंगे। तो आप दोस्तों आपकी अगर वेबसाइट दूसरी भी है तो वहाँ पे आपको केस स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा और इसी तरीके जैसे मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा वैसे दोस्तों आप वहाँ भी फिलअप करेंगे तो आपका जो केस स्टेटस होगा या फिर ऑर्डर होगा या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो सिंपली आपको केस स्टेटस के ऊपर टिक कर देना है। अब इसके बाद अपने केस स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आप सभी को देगा, जहाँ पे आप केस नंबर या फिर केस टाइप या एफआईआर नंबर, केस कोड, पार्टी नेम, एक्ट या फिर एडवोकेट नेम। तो यहाँ पे ये कई सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने केस स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे केस नंबर हमको पता है इसलिए हम यहाँ पे केस नंबर पे टिक कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको केस नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे और भी तरीके आप अपना सकते हैं अपने केस स्टेटस को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे एफआईआर नंबर भी है, पार्टी नेम से भी सर्च कर सकते हैं, एडवोकेट नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आप केस नंबर से सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट आपका ही आएगा, वहाँ पे एक ही रिजल्ट आएगा जो आपका होगा। लेकिन अगर आप एडवोकेट के नेम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे उस एडवोकेट ने जितने भी केस लिए होंगे वो सारे केस आपको वहाँ पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है सर्च करने में। तो दोस्तों बेहतर ये होता है कि अगर आपको केस नंबर पता हो तो आपको वहाँ पे केस नंबर से ही सर्च करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सेट कर लेना है, जो भी हो आपका वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसलिए हम यहाँ पे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सेट कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे केस टाइप को आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो भी केस टाइप हो वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। बेल है, एप्लीकेशन है, जो भी है वहाँ पे आपको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे केस नंबर और केस ईयर को डाल देना है, जो भी आपका केस नंबर हो और जिस भी ईयर में उसको फाइल किया हुआ हो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने केस नंबर और ईयर को फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा को फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने कैप्चा को फिलअप कर लिया है। इसके बाद आपको सर्च पे टिक करना है। अब यहाँ पे जो भी हमारा केस था वो दोस्तों नीचे आ चुका है रिजल्ट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही रिजल्ट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इस जो भी केस है इसको व्यू करने के लिए दोस्तों इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली व्यू वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे व्यू पे टिक करते हैं। अब इसके बाद जो भी इसका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे केस सेटर जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले केस डिटेल्स दिखाएगा कि किस सन में जो भी है, किस ईयर में फाइल हुआ था, जो भी चीज़ें हुई थी वो कब हुआ था वो आपको यहाँ पे दिखाएगा और सीएनआर नंबर वगैरह भी यहाँ पे आपको शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे केस स्टेटस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग डेट दिखाएगा, फर्स्ट की जो सुनवाई डेट थी वो कब थी वो आपको दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन डेट। तो मेरे केस में दोस्तों क्या है कि ये जो केस था वो दोस्तों डिस्पोज हो चुका है। दोस्तों जो फैसला होना था वो यहाँ पे हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिसीजन डेट। अगर दोस्तों आपका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, अगर आपका जजमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ है
तो यहाँ पे आपको लिखा होगा नेक्स्ट हियरिंग डेट, आई मीन दोस्तों अगली सुनवाई की तारीख क्या है वो आप यहाँ से पता कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे केस स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है केस डिस्पोज्ड, आई मीन दोस्तों मेरा केस जो है वो डिस्पोज्ड हो चुका है। जब आपको यहाँ पे लिख के आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइनल जो जजमेंट होना था वो दोस्तों हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे पिटिशनर और एडवोकेट आपको दिखाएगा। पिटिशनर दोस्तों वो होता है जिसने फर्स्ट पार्टी होती है जो कि सबसे पहले ये फाइल करती है। ठीक है, और रिस्पोंडेंट होता है वो जिस पे केस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे एफआईआर डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि एफआईआर किस थाने में हुई थी फर्स्ट टाइम, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बाद यहाँ पे ऊपर की स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे केस हिस्ट्री में जब जब इसकी सुनवाई हुई है, क्या क्या उसमें हुआ है, एविडेंस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो तारीख आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो जो भी तारीख पे हुआ होगा वो आपको यहाँ पे तारीख वाई तारीख यहाँ पे दिखाएगा कि किस किस तारीख को यहाँ पे आपको सुनवाई हुई थी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपकी तारीख होंगी वो दोस्तों आपको दिखा देगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तारीख को क्या जजमेंट हुआ था, आर्गूमेंट हुआ था या फिर डिस्पोजल हुआ था, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे लिख के आ चुका है फाइनल ऑर्डर। तो यहाँ पे जब आपका फाइनल ऑर्डर बोल दिया जाएगा, आई मीन जज की तरफ से सुना दिया जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल ऑर्डर लिखा होगा और उसके बाद यहाँ पे फाइनल ऑर्डर की डेट लिखी होगी और नीचे यहाँ पे लिखा होगा जजमेंट प्रोनाउंस्ड। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि इस केस का जो जजमेंट था वो यहाँ पे सुना चुके हैं जज साहब और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने जजमेंट की कॉपी को डाउनलोड करना है तो आप इस पर टिक करेंगे तो पीडीएफ में एक फ़ाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आप अपने केस स्टेटस को चेक कर पाएंगे। जहाँ पे अगर कोई जजमेंट या फिर ऑर्डर हुआ है वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपकी कोई नेक्स्ट हियरिंग है तो वो भी आपको यहाँ पे डेट पता चल जाएगी कि किस डेट को हमारी हियरिंग होनी है। और मेरे केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिसीजन हो चुका है, आई मीन फाइनल जजमेंट हो चुका है, इसलिए मेरे केस में यहाँ पे डिसीजन डेट लिखा हुआ है। आपकी अगर डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट वहाँ पे लिखा होगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी स्टेटस है उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ आप सभी को समझ में आई होगी। फिर भी केस स्टेटस को चेक करने में या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या फिर आपका कोई भी सवाल हो तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।